आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स क्रॉप और एनिमल, इस पर बेस्ड स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक पर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारा स्टूडेंट जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स गर्बर ब्यूट्राइट्रोमीटर। शायद नाम सुना होगा, ब्यूट्राइट्रोमीटर। बोले यस, बिल्कुल सुना है। गर्बर ब्यूट्राइट्रोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स और इसका कहां यूज किया जाता है? यदि आपको पता है तो जरा मैसेज करके आप बता सकते हैं। गर्बर ब्यूट्राइट्रोमीटर का यूज कहां किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसका यूज जो है वो क्लीनिंग में किया जाता है, सफाई के समय, जानवरों की सफाई में किया जाता है इसका यूज? या स्टूडेंट्स इसका यूज जो किया जाता है वो बसा में किया जाता है? या स्टूडेंट्स इसका जो यूज है वो प्रोटीन निकालने में किया जाता है, प्रोटीन में? या स्टूडेंट्स इसका जो यूज है वो ऑल ऑफ दीज, ये सभी में किया जाता है? Which is the correct example of Gerber butyratometer used? जी, तो स्टूडेंट्स गर्बर ब्यूटाइट्रोमीटर एक्चुअल में होता कैसे है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने थर्मामीटर देखा है? यदि आपको फीवर हो जाता है तो डॉक्टर आपके, ठीक है, जीभ में रखने के लिए आपको एक थर्मामीटर देता है। बोले हाँ, बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स वैसे ही ये होता है, उसी के जैसे होता है लेकिन काफी बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, ये यंत्र होता है। कुछ इस टाइप से स्टूडेंट्स ये आपका क्या होगा, यंत्र होता है। शायद आपने स्टूडेंट्स लैब में देखा होगा, कुछ इस टाइप का जो है वो क्या होता है, ये यंत्र होता है। देखा है क्या ऐसा कुछ? इस टाइप का एक यंत्र होता है। इसमें स्टूडेंट्स रीडिंग लिखी रहती है, इसमें आपकी रीडिंग लिखी रहती है। फैट किसको दर्शाता है? ये सर बसा की मात्रा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बसा की मात्रा को। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा एक टेस्ट ट्यूब रहती है, ब्यूरेट पीपेट देखा होगा, बस उसी जैसा डिजाइन किया जाता है इसको। किस क्या निकालने के लिए? तो सर इससे निकाला जाता है बसा की मात्रा। दूध में कितना बसा है उसकी मात्रा को इसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। क्या आपने देखा है स्टूडेंट्स कभी, यदि आप डेयरी गए हो विजिट करने के लिए, तो क्या आपने वहां देखा है? स्कूल में भी ये लैब में मिल जाएगा आपको, देखा है? नहीं देखा? चलिए, तो यदि स्टूडेंट्स अब आपको पेपर में दिया है तो याद रखिएगा, इससे क्या निकाला जाता है सर? बसा की मात्रा निकाला जाता है। तो क्या करते हैं, बसा की मात्रा को कैसे निकाला जाता है? तो सर इसमें किसको भरा जाएगा? सर इसमें सबसे पहले दूध को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? मिल्क को इसके अंदर भरा जाएगा। कैसे दिखाई देता है जरा उस पर भी एक बार आपको दिखा देते हैं, पिक्चर के थ्रू भी दिखा देते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे दिखाई जाता है। स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है ये दिखाई देगा। इस तरीके से देखा है आपने? बोले यस सर, कहीं ना कहीं जरूर इसको देखा होगा। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछा जाता है कि इस यंत्र में, ये जो यंत्र बनाया गया है, इसमें स्टूडेंट्स कुछ फिल किया जाता है क्या? इस यंत्र में कुछ फिल किया जाता है? क्योंकि यहां पर तो नंबरिंग रहेगी, इसमें यहां नंबरिंग रहेगी, फैट रहेगा कि भैया 1% फैट है या 2% फैट है या 3% फैट है या 4%, और बीच में पॉइंट भी रहेंगे। मर्क्यूरी होती है इसमें, इसमें मर्क्यूरी होती है। ओके, और विच एलिमेंट यूज्ड इन अ गर्बर मेथड? जी हाँ स्टूडेंट्स, किस एलिमेंट का यूज किया जाता है इसमें? कौन सा तत्व है? Which element is used in a Gerber butyratometer?
जी, क्या स्टूडेंट्स इस मेथड में, जरा ऑप्शन देखिएगा, आपको पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहचान कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट या विच केमिकल, विच एलिमेंट या विच केमिकल is used in गर्बर ब्यूटारोमीटर, गर्बर ब्यूटारोमीटर। किस तत्व का प्रयोग, किस तत्व या यौगिक का प्रयोग गर्बर ब्यूटारोमीटर, गर्बर ब्यूटारोमीटर में करते हैं, में करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आप लोगों का, क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो मर्क्यूरी का यूज किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो H2SO4 का यूज किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आपसे Mg2O का यूज किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें NaCl का यूज किया जाता है? जी, थोड़ा सा सोच समझकर जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि किस एलिमेंट का हमें इसमें यूज करना है। जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स तो इसमें यूज किया जाता है हमारा H2SO4। जी हाँ, H2SO4 अम्ल के माध्यम से ही बसा की मात्रा निकाली जाती है। H2SO4 क्या कहते हैं इसे हम लोग? वो इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका यूज किया जाता है उस ब्यूटारोमीटर में। तो जो नीचे की ओर आपको जो शेप मिला था, जो ऐसे जो एक आपको जो नीचे जो एक शेप मिला था, इसमें क्या भरा होता सर? इसमें H2SO4 भरा हुआ होता है। और इसकी मदद से क्या किया जाता है? फैट का परसेंटेज निकाला जाता है। तो जब भी हम दूध किसी डेयरी में बेचने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? H2SO4 का यूज किया जाता है डेयरी वालों के पास में। मिल्क फैट इज सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से बसा अलग हो जाता है, क्योंकि दूध के अंदर क्या है सर? दूध के अंदर बसा भी है, दूध के अंदर फैट भी है, दूध के अंदर प्रोटीन भी है। तो प्रोटीन से बसा को अलग करके दिखाएगा कि कितना परसेंट गाय के दूध में प्रोटीन है, बसा है, ये सब बताएगा वो, है ना। चलिए, ओके, तो ब्यूटारोमीटर सिर्फ बसा को बताएगा, ना कि प्रोटीन को बताएगा। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि लैक्टोमीटर क्या होता है, ये तो ब्यूटारोमीटर है, लैक्टोमीटर के बारे में भी जरा फटाफट बता दीजिए। सभी ने पढ़ा हुआ होगा लैक्टोमीटर। जी, पढ़े हैं लैक्टोमीटर? बोले हाँ बिल्कुल पढ़े हुए हैं। बताइए जरा स्टूडेंट्स, लैक्टोमीटर क्या चीज होता है, कहां यूज किया जाता है लैक्टोमीटर का? जी, लैक्टोमीटर जो है वो क्या मापता है सर? डेंसिटी को मापता है। यदि हमसे लैक्टोमीटर यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो दूध कितना ज्यादा गाढ़ा है या नहीं है, तो दूध का जो गाढ़ापन है बोले सर उसको निकाला जाता है, डेंसिटी को निकाला जाता है बोले इसके माध्यम से। इसके माध्यम से किसको निकाला जाता है सर? डेंसिटी, घनत्व को निकाला जाता है, दूध के गाढ़ेपन को निकाला जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? दूध का गाढ़ापन यदि हमें निकालना है तो हमें लैक्टोमीटर की सहायता से निकाला जाता है। तो पेपर में जरा क्वेश्चन देखिए किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। द प्रिंसिपल upon which the principle upon which a lactometer works is क्या कहा जा रहा है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी, ऑप्शन, क्या स्टूडेंट्स ये विस्कोसिटी पर कार्य करता है? क्या ये विस्कोसिटी पर कार्य करता है? क्या स्टूडेंट्स ये डेंसिटी पर कार्य करता है? या स्टूडेंट्स ये सरफेस टेंशन पर कार्य करता है? सरफेस टेंशन पर कार्य करता है, या स्टूडेंट्स ये किसी प्रोटीन पर कार्य करता है? जी,
लैक्टोमीटर किस पर कार्य करता है? तो सर लैक्टोमीटर जो कार्य करता है वो घनत्व को मेजर करता है, घनत्व पर कार्य करता है। किस पर? घनत्व पर। और विस्कोसिटी क्या होती है सर? श्यानता होता है। श्यानता मतलब फैलाव। जैसे पानी की बूंद यदि ऊपर आसमान से जमीन पर गिरती तो पानी की बूंद गिरने के बाद में क्या हो जाती है? फैल जाती है। जैसे आप पानी के ऊपर थोड़ा सा क्या डाल दो? ऑयल डाल दो, तो पानी के ऊपर जैसे आपने तेल डाला क्या हो जाता है सर? तेल फैल जाता है। तो वो श्यानता कहलाती है, उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। सरफेस टेंशन, ठीक है, तो बोले सर ये हो नहीं सकती है। पृष्ठ तनाव। तो स्टूडेंट्स लैक्टोमीटर का जो कार्य है, बोले सर बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। आइए अब स्टूडेंट्स लैक्टोमीटर के बाद में हमसे एक और पूछा जाता है जी, रिफ्रैक्टोमीटर। जी, यदि आपको पता है तो बताइए रिफ्रैक्टोमीटर का कहां यूज किया जाता है? क्या निकालता है ये? तो सर रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस निकाला जाता है। टीएसएस, रिफ्रैक्टोमीटर से क्या निकाला जाता है सर? टीएसएस निकाला जाता है। अब ये टीएसएस क्या है, जरा इसका फुल फॉर्म यदि आपको पता तो जरा बताइए। रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो टीएसएस को दिखाता है, तो टीएसएस का फुल फॉर्म बताइए जी। आपके बुक में भी एक यंत्र देखने के लिए मिल जाएगा आपको, रिफ्रैक्टोमीटर जी। 12th में है रिफ्रैक्टोमीटर, यदि आपने कहीं सुना होगा तो स्टूडेंट्स इस प्रकार का एक यंत्र है। यदि आपने यंत्र देखा होगा तो कुछ इस तरीके से एक यंत्र है, जिसे दूध में डाला जाता है। दूध में आप जैसे इसमें डालोगे तो दूध में क्या बताएगा? ये दूध का क्या बताएगा? तो सर दूध में बोले कितना ठोस पदार्थ है, दूध के अंदर ठोस पदार्थ बताएगा। तो क्या बताएगा? टी का मतलब क्या होगा सर? टी का मतलब होगा कुल, फिर एस का मतलब क्या होगा सर? ठोस, और इसका मतलब होगा पदार्थ। कुल ठोस पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टी का मतलब होता है टोटल, एस का मतलब होता है सॉल्यूबल, और एस का मतलब होता है सॉलिड। कुल ठोस पदार्थ। बोलिए सर वो भी कौन सा होने वाला? विलय वाला ठोस, जो घुल जाए, जो पानी के साथ में क्या है सर? घुलनशील है। तो टीएसएस की मात्रा को निकालता है। किसे निकालता है ये सर? टीएसएस की मात्रा को बताता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा, बन जाएगा। यदि आपसे रिफ्रैक्टोमीटर पर बेस्ड यदि क्वेश्चन यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो बनेंगे यहां से क्वेश्चन। चलिए, तो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज कहां करना है हमें सर? टीएसएस की मात्रा निकालने के लिए। चलो अच्छी बात है भाई, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यदि इसमें आपसे एक क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि जो रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स किससे मिलकर बना हुआ है? किससे मिलकर बना है जी? तो स्टूडेंट्स जो रिफ्रैक्टोमीटर है हमारा, रिफ्रैक्टोमीटर जो बना हुआ है ये किससे मिलकर बना है? जरा कोई बता सकता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टोमीटर मेड ऑफ? तो स्टूडेंट्स जैसा माइक्रोस्कोप होता है ना, उस डिजाइन से बना है। माइक्रोस्कोप की डिजाइन से, याद रखिएगा माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये रीड करता है और फिर टीएसएस को बताता है। जैसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं, वैसे ही रिफ्रैक्टोमीटर से हम टीएसएस की मात्रा का पता लगा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। क्या स्टूडेंट्स इससे प्लाज्मा प्रोटीन का भी पता लगाया जा सकता है क्या? क्या इससे प्लाज्मा प्रोटीन का पता लगाया जा सकता है जी? क्योंकि कई बार आप लोगों को टीएसएस नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिल जाता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, कुल प्लाज्मा प्रोटीन, कुल प्लाज्मा। तो ये हमने कहीं पढ़ा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता, हमने सिर्फ टीएसएस सुना हुआ है। लेकिन यदि आपके पेपर में दिया है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इससे प्लाज्मा प्रोटीन भी ज्ञात किया जाता है। जानवरों में जैसे कई बार आपने सुना होगा कोविड के समय में प्लाज्मा डोनेट होता था। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नियंत्रण जो होता है वो प्लाज्मा से होता है।
और ये जानवरों में भी पाया जाता है, इंसानों में भी पाया जाता है। बोलिए यस, बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे एक और पूछ लिया जाए टॉपिक, जो है स्टूडेंट्स हमारा क्रीम सेपरेटर का। क्रीम सेपरेटर, इसका कहां यूज होता है जरा बताइए जी। क्रीम सेपरेटर का यूज कहां किया जाता है? यदि आपसे पेपर में दिया आता तो क्या लिखेंगे आप? क्रीम सेपरेटर क्या होता है? कहीं ना कहीं नाम जरूर आपने सुना हुआ होगा, क्रीम सेपरेटर। सर नाम में लिखा क्रीम को क्या करने वाला? सेपरेट करने वाला। क्रीम को सेपरेट करने वाला, तो दूध के अंदर जितनी भी क्रीम होती है उसको सबको ये क्या करता है सर? अलग कर देता है। दूध में से जितनी भी क्रीम होती है उनको सबको क्या करता है सर? ये अलग करता है। तो फ्रेंड्स क्रीम सेपरेटर जो है ये किस चीज पर बेस्ड होता है? यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए क्रीम सेपरेटर, ठीक है, बेस्ड ऑन जी, या व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रीम सेपरेटर। क्रीम जो निकाली जाती है, दूध में से जो क्रीम निकाली जाती है, हम लोग दूध को गर्म कर लेते हैं घर में, लेकिन जब बड़ी बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं जहां पर 1000 2000 लीटर होता है, तो वहां पर हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन उस पर बेस्ड कि व्हाट इज दी मैकेनिज्म ऑफ क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर, जी हाँ फ्रेंड्स, किस प्रक्रिया या किस यांत्रिक प्रक्रिया के दौरान, किस प्रक्रिया से क्रीम पृथक्करण, सेपरेटर का मतलब होता पृथक्करण, किस प्रक्रिया से क्रीम पृथक्करण किया जाता है? किस प्रक्रिया से किया जाता है? ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल फोर्स से, या स्टूडेंट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, या स्टूडेंट्स बोथ ऑप्शन ए एंड बी दोनों से, या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसका यूज किया जाता है? क्या यहां पर स्टूडेंट्स यूज किया जाता है अभिकेंद्री बल का? यहां पर जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्री बल लग रहा है, या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो अपकेंद्री बल लग रहा है? अपकेंद्री बल लग रहा है, या स्टूडेंट्स यहां पर आपको दोनों लग रहे हैं? क्या लग रहा है जरा बताइए, मैसेज कर दीजिए जी। तो बोले सर ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ में? सर ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग बी के साथ में, अपकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल लगता है सर? अपकेंद्री लगता है। तो यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अपकेंद्री का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स दूध के अंदर जो भी चीजें होंगी वो बाहर आएंगी। दूध के अंदर जो भी चीजें होती है वो सर बाहर आएंगी। बाहर की ओर यदि हम बात करें, बाहर की ओर कौन सा बल लगता है सर? बाहर की ओर लगता है अपकेंद्री बल। बाहर की ओर कौन सा लग रहा है सर? अपकेंद्री बल बाहर की ओर लगता है। और पेटल यदि आ जाता तो सर पेटल जो सर वो बाहर से कहां की ओर आता है सर? अंदर की ओर आता है जी। तो स्टूडेंट्स आप सभी के घर में क्या होगी? मथनी होगी। मथनी जिसे हम लोग कहते हैं, दूध से दही, दही से क्या बनाना? दही से क्या निकालना? बटर निकालना है। मथनी सभी के घर में है? बोले यस सर, बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स वो किस बल पर कार्य कर रही है? तो सर उससे हमें मक्खन मिल रहा है। दूध दही से हमें क्या मिल रहा है सर? मक्खन मिल रहा है, बटर मिल रहा है। बटर कैसे निकाला गया है? दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। तो सर मक्खन मक्खन ऊपर हो जाता है, पानी पानी जो है वो व्हाइट वाला नीचे बच जाता है, जिसे हम लोग छाछ कहते हैं, मही कहते हैं। प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल बल यदि लगता है तो ये किसी भी चीज को, अंदर वाली चीज को बाहर की ओर पहुंचा देता है।
बाहर की ओर पहुंचाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। जैसे कि यदि हम सड़क पर चल रहे हैं और यदि फ्रेंड्स हम जैसे गाड़ी में यदि हम सड़क को क्या कर रहे हैं, गोल चौराहे पर पार कर रहे हैं, तो हमें क्या करता है वो, यदि हम गोल चौराहे पर यदि सड़क को यदि पार करें तो फ्रेंड्स हमें गाड़ी जो हमारी बाहर की ओर जाती है। जाती क्या गाड़ी बाहर की ओर? बोले हाँ जी सर, बाहर की ओर गाड़ी जाती है हमारी। यदि हम किसी किसी गोल चौराहे पर जाते हैं तो हमें बाहर की ओर फेंकता है वो। बोले यस, बिल्कुल। तो ये क्रीम सेपरेटर जो है वो अभिकेंद्री बल पर कार्यरत है जी। बन जाएगा हमसे बोलना पेपर में। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हमसे पेपर में पूछा जाता है बटर चर्नर, जो हर किसी के घर में होता है। बटर चर्नर जी, बटर चर्नर, ये क्या चीज है भाई बटर चर्नर? कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। जी, बटर चर्नर क्या होता है? सर बटर चर्नर जो सर क्रीम मथने वाली मशीन होती जो आप सभी के घर में होती, जितने भी जानवरों को पालने वाले व्यक्ति हैं इन सभी के घर में क्या मिलेगा आपको, जिसे मथानी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है सर? जिसे मथानी के नाम से जाना जाता है। यस सर, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बटर चर्नर जो है सर ये हमारी मथनी है। जैसे घर में जो है मम्मियां जो है यदि दाल बनाती हैं तो दाल को भी आपस में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है मथनी के माध्यम से। बोलिए यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बटर चर्नर जो है ये किस प्रोसेस पर वर्क है ये भी बताइए। क्रीम सेपरेटर तो आपने देख लिया, ये मथनी जो है बटर चर्नर जो है ये किस पर बेस्ड है बताओ, कौन सी प्रोसेस पर बेस्ड है? सेंट्रीफ्यूगल पर। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो बटर चर्नर है ये कौन सी विधि पर बेस्ड है, तो ये भी इसी पर है क्या? बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं मथनी। चर्नर का मतलब होता है मथनी, जिसे मथा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि फ्रेंड्स इस पर एक क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए, इसका आरपीएम कितना होता है? यदि हमें छाछ निकालना है तो इसका आरपीएम कितना होता है? ये घूमती है ना? बोले हाँ सर, मम्मियां घर में घुमाती हैं। यदि मम्मियां मान के चलो क्या घुमा ले, 1 मिनट यदि मथनी घुमा ले तो कितने राउंड हो सकते हैं लगभग? आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। ये लकड़ी की होती है। पहले जब मशीन नहीं थी तो सभी के घरों में पहले लकड़ी का एक मथनी होता था, जिसको क्या किया जाता था, दही में डाला जाता था। वो आपने देखा होगा कृष्ण जी वाली, यदि कोई मूवी देखा होगा तो उसमें मथनी मिल जाएगी आपको देखने के लिए। एक डंडा लगा हुआ था, उसमें नीचे एक चर्नर लगा हुआ होता था। उसके माध्यम से क्या करते थे हम लोग, दही से क्या करते थे, छाछ और बटर अलग कर लेते थे। बोले यस। तो फ्रेंड्स उसका आरपीएम कितना होगा? वो देसी वाली का, मशीन का तो ज्यादा होता है जी। उसका आरपीएम कितना होता है सर? उसका आरपीएम लगभग लगभग 125 से लेकर 150 के बीच में होता है। कुछ भी हो सकता है, 125 से 150 आरपीएम होता है। मतलब 1 मिनट तक यदि आप उस मथनी को घुमाओगे, 125 से 150 एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हर घर में अलग अलग तरीके की जो है वो मथनी बनाई जाती है। लेकिन यदि आप उसको 1 मिनट तक घुमाओगे तो 125 से 150 राउंड आप उसको घुमा सकते हैं, देसी वाली को। ये देसी की बात हो रही, देसी ही मथनी होती है। चलिए, और यदि आप मॉडर्न वाली बात करेंगे तो वो हमारी क्रीम सेपरेटर हो गई, थोड़ी सी स्टैंडर्ड वो जो क्रीम सेपरेटर हो जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में बटर चर्नर के बाद क्रीम सेपरेटर के बाद, और ये सारी प्रोसेस कौन से नियम पर कार्य कर रही हैं? पेपर में वो नियम पूछा जाता है कि किस नियम पर ये कार्यरत हैं।
सेंट्रीफ्यूगल पर लगातार पेपर में, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेंट्रीफ्यूगल। अब स्टूडेंट्स इसी में यदि आपसे आ जाए बटर बर्कर क्या होता है, बटर बर्कर, बटर बर्कर ये क्या होता है जी? जी तो स्टूडेंट्स बटर बर्कर नहीं, गलत आंसर है, थोड़ा सा गलत आंसर जा रहा है आप लोग, सही आंसर दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? बटर बर्कर का यूज कहां किया जाता है जी, और ये कैसे होता है एक्चुअल में, दिखाई भी पता होना चाहिए कैसे होता है जी। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स जैसे आपके घरों में मम्मियां खाना बनाती हैं तो रोटियां बेलती हैं, बोलिए सर बिल्कुल रोटियां बेली जाती हैं, तो स्टूडेंट्स एक प्रेस करने वाली प्रोसेस है, ये प्रेसिंग वाली प्रोसेस है। कुल मिला के क्या होता है, इस तरीके से एक पूरा का पूरा क्या होता है, एक मशीन डिजाइन होती है, पहले लकड़ी से किया जाता था। यहां से क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, बोल सर यहां से एक प्रकार का क्या लगा होगा सर, एक, ठीक है, एक ट्रैक लगा होगा, इस ट्रैक के माध्यम से क्या आएगा सर, यहां से पूरा का पूरा क्या आने वाला सर, कड आने वाला, दही आने वाला है, कड आएगा, क्या आएगा यहां से सर, यहां से दही डाला जाएगा, और ऊपर से एक स्टूडेंट्स रोलर के जैसे ऊपर एक यहां पर मशीन लगी होगी प्रेस करने वाली, प्रेस करने वाली यहां पर मशीनें लगी होंगी। जैसे स्टूडेंट्स इससे क्या गया, इसके नीचे जैसे दही गया, दही प्रेस हुआ, तो दही प्रेस हुआ तो उसका जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा, और उसका जो हार्ड वाला पार्टिकल है, कठोर वाला जो पार्टिकल होता है, दही गाढ़ा होता है ना, तो गाढ़ा गाढ़ा वाला कहां हो जाएगा सर, पानी पानी नीचे चला जाएगा, गाढ़ा वाला सूख कर कहां पहुंच जाएगा सर, यहां पहुंच जाएगा, बोलिए सर, यहां से उसको स्टोर कर लिया जाएगा, और जो और बच गया वो धीरे धीरे निकल के या एक और मशीन यहां पर लगा के और उसको यूज कर सकते हैं, दो बार लगाने के बाद में यहां स्टोर कर लेंगे, यहां स्टोर कर लेंगे, यहां से दो बार गुजारा जाएगा, तो उससे क्या होगा, तो सर जो सूखा सूखा वाला कड़ा वाला भाग होगा, कठोर वाला जो भाग होगा वो कहां जाएगा, सॉलिड वाला भाग कहां हो जाएगा सर, स्टोर हो जाएगा, और जो पानी पानी है सर वो यहां नीचे आ जाएगा, यहां पर भरा जाएगा वो पानी पानी, ये पानी पानी वाला भाग हमारा क्या बन जाएगा सर, ये छाछ बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी हमारी छाछ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, छाछ, या इसको हम लोग कहते हैं लस्सी, लस्सी कहते हैं इसी को, इसी को क्या कहते हैं सर, लस्सी कहा जाता है, बोलिए सर, हल्का सा इसमें क्या डाल दो, शुगर या नमक डाल दो, लस्सी बन जाएगी। जो सॉलिड बचा हुआ है, ये सॉलिड क्या है सर, ये सूख जाएगा, तो सूखने के बाद में स्टूडेंट्स क्या होता है जरा देखो, कठोर वाली चीजें जब सूख जाती हैं, ये दूध वाली, तो ये क्रीम क्रीम सूख गई मान के चलिए, तो ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, पनीर होना चाहिए, बोले हाँ जी सर पनीर होती है, तो ये दही से पनीर निकालने की प्रोसेस है, दही से पनीर निकालने की प्रोसेस इसे कहा जाता है, इससे चीज बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, बोलिए सर कर्ड से क्या बनाया जाता है सर, चीज बनाया जाता है। आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। नमक युक्त इसे माना जाता है, इसमें क्या होता है सर, इसमें नमक होता है, क्योंकि छाछ बना है तो छाछ में क्या मिलाया जाता है, यदि आप किसी को छाछ पिला रहे हैं तो ये पंजाब तरफ ज्यादा चलता है छाछ वाला सिस्टम, तो इसमें क्या करते हैं नमक मिलाते हैं कि सॉल्ट, जो नीचे बच गया उसमें सॉल्ट बनाते हैं, ये छाछ हो गया, ऊपर वाला आपका क्या हो गया, पनीर हो गया जी। क्या ये सही है? जी क्लियर है, बन जाएगा सभी लोगों से, बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। चलिए तो स्टूडेंट्स इसके बाद में हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये बताइएगा, एक शब्द यूज किया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन का, ऑक्सीटॉक्सिन, या स्टूडेंट्स ऑक्सीटॉक्सिन के कारण से क्या होगा, यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन यदि आपको हम बना के दे दें, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, की कमी से, की कमी से क्या होगा जी,
ऑक्सीटॉक्सिन की कमी से क्या होगा? एनीवन, यदि आप कोई जवाब देना चाहें, बिना ऑप्शन के यदि आप जवाब देना चाहें जी। यदि स्टूडेंट्स ऑक्सीटॉक्सिन क्या हो जाए, यदि डिक्रीज यदि हो जाए तो ये क्या करेगा? क्या होना चाहिए इसकी कमी से भाई? जी, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन व्हाट हैपन्स व्हेन ऑक्सीटॉक्सिन लेवल्स आर लो। यदि ऑक्सीटॉक्सिन यदि कम हो जाए तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, या दूध अधिक बढ़ेगा, दूध अधिक बढ़ जाएगा, या स्टूडेंट्स दूध कम बनेगा, दूध कम बनेगा, या स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या होगा? गाय गर्भवती हो जाएगी, क्या होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? चलिए, तो स्टूडेंट्स ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन होता है, ये जब तक रिलीज होगा स्टूडेंट्स, तब तक क्या होगा? दूध निकलेगा। यदि ये क्या हो गया, ऑक्सीटॉक्सिन यदि कम हो गया तो स्टूडेंट्स दूध क्या हो जाएगा? तो सर कम हो जाएगा। ऑक्सीटॉक्सिन की कमी से क्या हो जाता है, क्या होगा? सर दूध कम बनेगा। याद रखिएगा, ये किस चीज को डिक्रीज करेगा? तो सर ये मिल्क को डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? सर मिल्क प्रोडक्शन लेस मिल्क प्रोडक्शन, दूध में कमी कर देगा। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब महिलाएं किसी, उनके शरीर से जो है वो क्या ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स उनके स्तनों से दूध आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। देखा होगा किसी बच्चे के जन्म के बाद में उसकी माता को दूध कम होता है। दूध में यदि कमी है तो आपने देखा होगा देसी इलाज जो होता है, क्या किया जाता है? लड्डू वगैरह बना के खिलाते हैं, गुड़ वाले लड्डू बना के खिलाया जाता होगा, देखा होगा, देखा है। जानवरों को भी ऐसा एक काढ़ा बना के दिया जाता है, जानवरों को भी एक काढ़ा बना के दिया जाता है इसी तरीके का, गुड़ वाला, गुड़ शक्कर वाला एक काढ़ा बना के देते हैं। किस लिए दिया जाता है? किस लिए दिया जाता है? तो बोलो सर ये सब जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन की कमी के कारण से है। यदि ऑक्सीटॉक्सिन यदि दूध यदि अच्छा निकल रहा है तो देने की जरूरत नहीं है, या कम भी दे सकते हैं। लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये हार्मोन किससे रिलेटेड है? तो सर मिल्क प्रोडक्शन से है। ऑक्सीटॉक्सिन यदि रिलीज होगा तो दूध ज्यादा निकलेगा। और यदि इसमें कमी यदि हो जाए तो ऑक्सीटॉक्सिन की आप इंजेक्शन भी लगा सकते हो। यदि आपको काढ़ा वगैरह नहीं लेना है तो आजकल क्या आने लगी, इनकी इंजेक्शन मार्केट में आने लगी, आप इंजेक्शन लगवा सकते हो। जानवरों में भी इंसानों में भी, दोनों में सेम प्रोसेस। चलिए, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और बात करते हैं। ये बताइएगा स्टूडेंट्स, दी आइडियल, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, पहचान कीजिएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। दी आइडियल क्लीनिंग मटेरियल फॉर
रिमूविंग मिल्क स्टोन फ्रॉम मिल्किंग इक्विपमेंट सरफेसेस इज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि यदि हमें किसी डेयरी फार्म में क्या करना है, सफाई करना है स्टूडेंट्स, तो कौन से तत्व का हमें यूज करना है स्टूडेंट, जिससे क्या हो जाए सर, जिससे बोले क्या हो, सफाई बनी रहे। तो क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध उपकरण सतहों से, ठीक है, या दुग्ध उपकरण सतहों पर सफाई करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। डेयरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे उपकरण होते हैं, उन्हें यदि हमें साफ करना है, या डेयरी में स्टूडेंट जो भी गंदगियां दूध के कारण से हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे। क्या स्टूडेंट्स उसमें हम जो है, यदि एग्जाम्पल पर यदि आपको दिया जाए, तो क्या उसमें स्टूडेंट्स हम लोग जो है डिटर्जेंट का यूज करेंगे, या स्टूडेंट्स वहां पर हम जो है सल्फर का यूज करेंगे, या स्टूडेंट्स वहां पर हम जो है हाइड्रोजन का यूज करेंगे जी, या स्टूडेंट्स वहां पर हमें, ठीक है, कोई सोप वगैरह का यूज करेंगे, सोप नहीं, या चलो ऑल ऑफ दीज किसका यूज करोगे। बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चा बता सकता है, हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है। जी बताइए। ऑप्शन नंबर ए डिटर्जेंट। बोले यस सर, बिल्कुल किसका यूज किया जाता है सर, यहां पर बोले डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। बन जाएगा क्या यदि आपसे डिटर्जेंट यदि आता है तो। बोले जी सर, ये तो बहुत बढ़िया था जी, डिटर्जेंट का हमें यूज करना है। बोले यस सर, डिटर्जेंट का हमें यूज करना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं अपमार्जक। डिटर्जेंट या इसे क्या कहा जाता है, अपमार्जक के नाम से जाना जाता है। चलो क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इसी पर आप लोगों से एक टॉपिक पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, पाइकोप्लिन पाइकोपिन, हाँ चलो बता ही देते हैं। पाइकोपिन क्या है सर, दवाई है एक प्रकार की। पाई, ठीक है, लोकपिन, लोक, पाइलोपिन दवाई का प्रयोग करते हैं। पाइलोपिन दवाई का हम लोग जो है वो प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं स्टूडेंट्स पाइलोपिन दवाई का यूज, जरा बताइए जी। यदि आपको पता है तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं, कहीं यूज करते हैं क्या। जी चलिए, ऑप्शन आपको दे रहे हैं। व्हाट इज दी यूज ऑफ पाइलो कार्पिन, इसको कहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पाइलोकार्पिन मेडिसिन। लिखने के तरीके हिंदी इंग्लिश में थोड़े आपको अलग मिलेंगे। चलिए, इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स किसके लिए, इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स हमारा क्लीनिंग में। क्या स्टूडेंट्स इसका यूज सफाई में किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स इसका जो यूज है वो मिल्क प्रोडक्शन में किया जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन में, दुग्ध उत्पादन में। किसका यूज है, बोले हम इसका यूज जो है वो दूध उत्पादन में कर सकते हैं क्या।
या स्टूडेंट्स इसका जो उपयोग है वो जानवरों की स्टूडेंट्स जो गर्मी होती है उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है क्या? ठीक है जी स्टूडेंट्स, गर्मी बढ़ाने में, गर्मी बढ़ाने में जिसे हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग हीट, जानवरों की गर्मी बढ़ाने में, इंक्रीजिंग हीट, हीट बढ़ाना, या स्टूडेंट्स इसका जो यूज है वो किया जाता है स्टूडेंट्स ये सभी में, ऑल ऑफ दीज। जी, यदि आप कभी जानवर खरीदने कहीं जाएं, ठीक है, पशु मेला लगता है, हर राज्य में एक पशु मेला आयोजित किया जाता है, और यदि आप वहां पर गाय या भैंस लेने गए तो यदि आपने पहले ही दिन का दूध लेकर यदि देख लिया, आपके सामने कोई गाय थी, आपको पसंद आई, आपने उसको क्या किया, ले लिया, उसने कहा कि भाई ये 20 लीटर दूध देती है, आपने दूध निकाला एक टाइम का दूध निकाला, पता चला 20 लीटर का आधा निकला, 10 लीटर निकला, तो स्वाभाविक सी बात है शाम के समय भी 10 लीटर निकल ही जाएगा, तो आप उसको ले लेंगे। उसमें क्या मिला हो, उसने जानवर को क्या दिया होगा? बोले सर उसने जानवर को यदि ये इंजेक्शन लगा दिया होगा, पाइलोकार्पिंग, या ठीक है पाइलोपिन के नाम से इसे जाना जाता है, यदि स्टूडेंट्स ये वाली इंजेक्शन यदि उसने लगाया होगा तो जानवर जो है अपनी क्षमता से ज्यादा दूध दे सकता है। तो इसलिए जब भी आप जानवर लें, सुबह, शाम और दूसरे दिन की सुबह 3 बार दूध लगाकर ही लें। ये आपको ठीक है एक कॉमन सेंस जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है, दोनों टाइम का नहीं लगाना है, 3 बार लगाना है, सुबह, दोपहर और दूसरे दिन की फिर सुबह। तब जाके आपको क्या लेना है, किसी नई जगह से लेना है। पुरानी जगह थी, आपकी जान पहचान है, तो फिर तो आप बिना लगाए भी ले सकते हैं, बिना दूध देखे भी ले सकते हैं, लेकिन नई जगह आपको 3 बार देखना है, क्योंकि ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया तो 5 लीटर 6 लीटर देने वाला जो दूध है वो आपको 8 से 10 लीटर मिल सकता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका यूज किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन में, इस इंजेक्शन को लगाया जाता है मिल्क बढ़ाने में। चलिए, बोले यस सर बिल्कुल बन जाएगा, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में है, चलिए पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया थनों से यदि हमें दूध निकालना है, तो स्टूडेंट्स थनों में दूध जानवरों के किस कारण से आता, जरा बताइए। थनों में जो दूध है, जैसे आपने जानवर दूध ठीक है निकालने आप गए हैं, जानवरों का दूध निकालने, और बछड़े को आपने दूध पिलाया, उसके बाद में यदि दूध निकलता है तो किस कारण से निकलता है? और यदि आपने देखा होगा जैसे जानवर का बछड़ा मर गया, उसका काफ यदि नहीं रहा तो दूध देता है क्या जानवर? बोल सर नहीं देता, लात मारने लगता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन, वही बताया ना, दूध का मेन कारण एक ही है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, ऑक्सीटॉक्सिन के कारण ही क्या आता है, दूध निकलता है। चलिए, बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ठीक है एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लगातार कई बार पेपर में आ चुका है, बिना निर्जमीकृत, बिना निर्जमीकृत पानी के दूध में प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब जिसे कहते हैं, ठीक है, जीवाणु की संख्या होती है। जी, पेपर में स्टूडेंट्स ये कई बार पूछा जा चुका है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टूडेंट्स मिल्क होता है उसमें स्टूडेंट्स बैक्टीरिया आपसे पूछा गया कि भैया मिल्क में जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो कितना होता है? तो ऑप्शन है स्टूडेंट जरा देखिएगा, 6 लाख के आसपास होता है, जी स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स ये 7 लाख के आसपास होता है, या स्टूडेंट्स ये 8 लाख के आसपास होता है, या स्टूडेंट्स ये 5 लाख के आसपास होते हैं प्रति घन सेंटीमीटर। जी, मतलब
सेंटीमीटर क्यूब में, एक एरिया है सेंटीमीटर क्यूब का, इसके अंदर कितने बैक्टीरिया मिल जाएंगे दूध के अंदर आपको? लैक्टोज वाले, क्योंकि दूध में लैक्टोज पाया जाता है। जी जरा बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर? हाउ मच बैक्टीरिया इन काउ मिल्क? क्वेश्चन क्या है? हाउ मच बैक्टीरिया, ठीक है, इन रॉ मिल्क। रॉ मिल्क मतलब जो कच्चा दूध होता है, ताजा दूध जो होता है, जो ताजा दूध होता है, शुरुआती जो दूध होता है, उसमें स्ट्रेंथ कितना होता है? जरा बताइएगा, मैसेज कीजिए। जी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप दिक्कत में पड़ते ही पड़ते हैं। काऊ हो, बफेलो हो, कोई भी हो। ऑप्शन नंबर ए 6 लाख। कितना होता है? 6 लाख के आसपास होता है, याद रखिएगा। 6 लाख जो है वो 6.6 लाख के आसपास में है, 6.6 लाख के आसपास में है। तो 6 लाख वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं दूध में, जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो लैक्टोज वाले। कौन से वाले? लैक्टोज वाले। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हम जो है स्टूडेंट्स किसी भी डेयरी में यदि हम जाएं या हम डेयरी तक दूध पहुंचाने जाएं, जैसे आपके यहाँ से डेयरी काफी दूर है, तो बड़े बड़े डिब्बे आते हैं। वो दूध के बड़े बड़े डिब्बे देखे आपने? टीन वाले डिब्बे, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े डिब्बे आते हैं, अच्छे बड़े वाले डिब्बे होते हैं, वो थोड़ा सा कुछ इस टाइप से होते हैं। हाँ ऐसे होते हैं, बड़े से डिब्बे होते हैं, इसमें 50-60 लीटर दूध आ जाता है। इस टाइप के डिब्बे देखे हैं क्या? और वो हमेशा जो डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के नहीं होते हैं। यदि आपको एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना है तो वो जो डिब्बे होते हैं वो किसके होते हैं? टिन के होते हैं। किसके होते हैं वो डिब्बे? किसके होते हैं? डिब्बे बताइए, वो डिब्बे किसके होते हैं? टिन के होते हैं क्या? बोले सर वो टिन वाले डिब्बे होते हैं। बोले यस सर, टिन के बड़े बड़े डिब्बे होते हैं जिसमें 40-50 लीटर आ जाता है। जर्मन वाले, बिल्कुल, जर्मन जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जर्मन के डिब्बे कहते हैं। ओके, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स जो जर्मन के डिब्बे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बताइए स्टूडेंट्स, जर्मन के डिब्बे का टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? जी जर्मन के डिब्बे का टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर बताइए। यदि हमें दूध जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि हमें लेकर जाना है तो जर्मन का जो दूध का डिब्बा होगा उसका टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? क्या स्टूडेंट्स वो 60 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या स्टूडेंट्स वो 50 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या स्टूडेंट्स वो 45 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या स्टूडेंट्स वो है 48 फ़ारेनहाइट होना चाहिए? किस टेम्परेचर पर रखा जाता है? दूध को भरा जाता है डिब्बे में, दूध के डिब्बों में किस तापमान पर जो है वो ठंडा दूध रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग? जी ऑप्शन नंबर डी के साथ? जी रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। 50 फ़ारेनहाइट किसका यूज किया जाता है सर? 50 फ़ारेनहाइट का यूज किया जाता है। इस टेम्परेचर पर हमें दूध भरना चाहिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहिए। यदि मैं इसी को डिग्री सेल्सियस में दे दूं तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो सर F = 9C/5 + 32 ये फॉर्मूला है। क्या निकालने का? फ़ारेनहाइट निकालने का या सेल्सियस निकालने का? तो रखो इसमें F की वैल्यू क्या है सर? 50 दी गई है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है।
9c का 9c अपॉन 5 का 5 प्लस 32 का 32, ये प्लस में 32 है, ठीक है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। 9c अपॉन 5 का 5 माइनस हुआ, कितना बचेगा सर, 18 बचेगा। बोलिए सर ये अपॉन में है, अपॉन वाली चीज कहां जाती सर, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, 18 5 जा बराबर में 9c चल रहा है, 18 5 जा कितना हुआ। बोलो सर चलो रहने दीजिए, अभी 18 5 जा उसको कोई टेंशन नहीं है। ये 9 इंटू में है, इंटू में तो कहां गया सर, अपॉन में गया। अब क्या हुआ सर, सेल्सियस में आंसर आ रहा है। 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 हुआ, 5 दूनी 10, कितना आया। इस टेम्परेचर पर रखना चाहिए यदि आप सेल्सियस में देखोगे तो, सेल्सियस में यदि आप देखोगे तो 10 डिग्री सेल्सियस, और ये आपको सेल्सियस में ना देकर कई बार फ़ारेनहाइट में दे देगा, कई बार यदि आपको सेल्सियस में देगा तो वो सेल्सियस में दे देगा। इस तरीके आपको और भी ऑप्शन पेपर में मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। 10 डिग्री सेल्सियस निकाला कैसे जाता है, ये फॉर्मूले से निकाला जाता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आपको नहीं निकालना है, आपको सिर्फ उसको एक बार ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपके आंसर बनते हैं। जी स्टूडेंट्स ये बताइए, आपने अभी तो कह दिया कि सर टिन के या जर्मन के डिब्बे रखते हैं, तो स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा डिब्बा है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट्स एलिमेंट है जिसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई फ्री में भी दे तो फ्रेंड्स किसका यूज आप नहीं करेंगे, किस डिब्बे का हमें यूज नहीं करना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें आयरन का यूज नहीं करना है, हमें यूज किसका करना है, या तो स्टूडेंट्स हम लोग टिन का डिब्बा, टिन के यूज करेंगे, या स्टूडेंट्स हम किसका यूज कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, एल का, एल्यूमिनियम का हम लोग यूज कर सकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और किसका यूज कर सकते हैं सर, स्टील यूज कर सकते हैं, स्टील करते हैं क्या, स्टील का यूज, स्टील यूज कर सकते हैं, इनका यूज करना है हमें, लेकिन आयरन लोहे वगैरह का यूज नहीं करना है। लोहे की किसी चीज का हमें यूज नहीं करना। दूध निकालने में पता चले लोहे की बाल्टियों में दूध निकाल लिए तो लोहा जो है रिएक्ट कर लेगा दूध के साथ में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा भविष्य में, शुरुआती दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनको आप देंगे वो दूध, उनके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा टॉपिक था, पूरा टॉपिक आपको कवर कराया गया स्टूडेंट्स। तो हमने आपको क्या बताया, डेयरी में होने वाले यूज जितने भी आपके क्या थे उपकरण थे, जैसे कि हमने आपको बताया, ठीक है, गर्बर ब्यूटाइरोमीटर का यूज करना है हमें, हर डेयरी फार्म वाले के पास में ये मिलेगा। लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है डेंसिटी मापने के लिए, रिफ्रैक्टोमीटर का यूज वो लोग करते हैं, बटर चर्नर का यूज होगा, जिनके पास में डेयरी होगी तो वो क्या करते हैं, क्रीम अलग, क्रीम निकालेंगे ना तभी तो बेचेंगे। यदि आपको प्योर दूध दे दिए तो फिर उनको क्या बचेगा, तो वो दूध बेचेंगे, दूध से क्रीम निकाल के क्या करेंगे, घी बना के भी बेचेंगे, मलाई भी बेच लेंगे, पनीर बना के भी बेच लेते हैं बड़े डेयरी वाले, जिनके पास में ठीक है 50 100 200 गाय हो, वो लोग ये सारे काम करते हैं बड़े स्तर पर। वो लोग, उनके पास में बटर बर्कर भी होगा, बटर चर्नर भी होगा, क्रीम सेपरेटर भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आप लोगों को दूध से संबंधित जो उपकरण थे वो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।